हमारी खास पेशकश इनक्रेडिबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण के बारे में। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चंपारण बिहार के तिरहुत प्रमंडल का एक भोजपुरी भाषी जिला है। हिमालय के तराई प्रदेश में बसा यह ऐतिहासिक जिला जल और वन संपदा से भरा हुआ है। बिहार का यह जिला अपनी भौगोलिक विभिन्नताओं के लिए जाना जाता है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने चंपारण से ही अंग्रेजों के खिलाफ नील आंदोलन की सत्याग्रह की मशाल जलाई थी। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गोपालगंज जिला पड़ता है। इसके पूर्व में पूर्वी चंपारण जिला है तो पश्चिमी में इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के पडरौना और देवरिया जिले से लगती है। चंपारण का नाम चंपा और अरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है चंपा के पेड़ों से आच्छादित जंगल। इस जिले का मुख्यालय बेतिया में है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण एक ही भूभाग को कहा जाता है। बाद में प्रशासनिक सुविधा के लिए इन दो जिलों को बांट दिया गया था। पूर्व में संयुक्त रहा चंपारण इलाका समाज में ऐतिहासिक, धार्मिक और साहित्यिक तौर पर अपनी छाप छोड़ता है। यहाँ के वाल्मीकि नगर को सीता की शरणस्थली कहा जाता है। इसके अलावा गांधी का पहला सत्याग्रह भी इसी जमीन पर हुआ था। अंग्रेजों के समय 1866 में चंपारण को स्वतंत्र इकाई बनाया गया था। प्रशासनिक सुविधा के लिए 1972 में इसका विभाजन कर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दो जिला बना दिए गए। एक ही इलाका होने से पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के इतिहास, समाज, आर्थिकी समेत जीवन के दूसरे क्षेत्रों में व्यापक समानताएं देखने को मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी लगभग 29.35 लाख है। जिले की साक्षरता दर 55.70% है। हिमालय की तलहटी में बसे पश्चिमी चंपारण में पर्याप्त भौगोलिक विविधता देखने को मिलती है। इसके उत्तरी हिस्से में सोमेश्वर और दून श्रेणी है, जहाँ सिंचाई वाली जगहों पर कृषि उपजाऊ जमीन है। यह सोमेश्वर श्रेणी से सटा हुआ तराई का क्षेत्र है, जो थारू जनजाति का निवास स्थल भी है। तराई का इलाका होने की वजह से यहाँ दलदली मिट्टी का विस्तार है। यहाँ गन्ने की खेती के लिए अच्छी जमीन मानी जाती है। उत्तरी भाग में हिमालय से उतरने वाली कई छोटी नदियाँ छोटी गंडक में आकर समा जाती है। इस जिले का दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। इस इलाके में गंडक, सिकहरना और मसान के अलावा पंचनंद, मनोर, भापसा, कपन जैसी बरसाती नदियां बहती हैं। आइए जानते हैं पश्चिमी चंपारण के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। वाल्मीकि नगर बिहार में सबसे बड़ा जंगल का इलाका पश्चिमी चंपारण में ही है। यह नेपाल के राजकीय चितवन नेशनल पार्क से सटा है। के अलावा बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य 880 वर्ग किमी से अधिक हिस्से में फैले वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में है। यह नेपाल में चितवन नेशनल पार्क से सटा हुआ है। इस वन्य जीव अभयारण्य में संरक्षित बाघ के अलावे काला हिरण, सांभर, चीतल, भालू, भेड़िया, तेंदुआ, नीलगाय, लकड़बग्घा जैसे जंगली जानवर रहते हैं। वाल्मीकि नगर आश्रम और गंडक परियोजना। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी है। कहा जाता है कि राम के त्यागे जाने के बाद सीता ने यही आश्रय लिया था। यहीं सीता के दो बेटे लव और कुश पले बढ़े थे। महाकाव्य रामायण की रचना भी यहीं हुई थी। आश्रम के पास ही गंडक नदी पर बनी बहुउद्देशीय परियोजना है। यहाँ 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। त्रिवेणी संगम और बावनगढ़ी, एक ओर नेपाल के त्रिवेणी गांव और दूसरी ओर चंपारण के भैंसालोटन गांव के बीच नेपाल की सीमा पर वाल्मीकि नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर त्रिवेणी संगम है। यह गंडक के साथ पंचनद तथा सोनहा नदी का मिलन होता है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण में पिखना ढोठी, भितहरवा आश्रम और रामपुरवा का अशोक स्तंभ भी प्रमुख पर्यटन स्थल है। पश्चिमी चंपारण में 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रहे हैं, बेतिया और वाल्मीकि नगर। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण जिले में 9 विधानसभा सीटें वाल्मीकि नगर, बेतिया, लौरिया, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, नौतन, चनपटिया और सिकता आती है। पश्चिमी चंपारण जिले के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको किस जिले पर वीडियो चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।